चादरा के इलाके में घर में घुसकर मुल्जिमान ने आयशा नामी लड़की को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया, जबकि उसके भाई कैसर और वालदा नसीम बीबी को शदीद जख्मी किया। ये दीवारें फलांग के घर में आए, उस वक्त तक फायरिंग की जब तक इनके एमुनीशन जो है वो एक्सपायर नहीं हो गए। इस वाक़े के मुल्जिमान पुलिस ने किस तरह गिरफ्तार किए और ये मुल्जिमान मकतूला आयशा के भाई को अस्पताल में कत्ल करने के लिए जा रहे थे। जानते हैं पुलिस से कि इनकी मुखबरी कैसे हुई और इनका आयशा को कत्ल करने का मकसद क्या था। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एसपी सिटी कैप्टन रिटायर्ड काजी अली साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। काजी साहब, ये बताइएगा कि मुल्जिमान ने घर में घुसे और 22 साला आयशा को कत्ल किया, ये मुल्जिमान कौन है और इनका मकसद क्या था आयशा को कत्ल करने के लिए? जी थैंक यू वेरी मच। 15 अप्रैल को रात को तकरीबन 1:30 बजे 15 की कॉल मौसूल होती है कि चौकी सगियां के एरिए में एक घर के अंदर घुस के फायरिंग का इंसिडेंट जो है वो होता है और उसके अंदर एक ख़ातून की मौके पे डेथ हो जाती है, एक ख़ातून ज़ख्मी और उसका बेटा जो है वो भी शदीद ज़ख्मी जो है वो कर दिया जाता है। पुलिस मौके पे पहुंचती है, वक़ूए की इंसिडेंट की जो है वो FIR दर्ज हो जाती है। आयशा नामी खातून जिसकी उम्र तकरीबन 22 साल थी, वो मौके पे जाँ बहक हो जाती है। उसको एक बुलेट जो है वो गर्दन की बैक साइड पे उसको जो है हिट हो जाती है। उसका भाई कैसर जो है उसको 3 बुलेट्स लगती हैं और उनकी वालदा जो है नसीम बीबी, उसको शोल्डर के ऊपर एक बुलेट जो है वो इंजरी जो है वो आ जाती है। नज़ीर साहब हैं, उनके वालिद नसीम बीबी के शोहर और बच्चों के वालिद, उनकी मुदियत में FIR जो है वो दर्ज हो जाती है। अगले ही दिन क्योंकि हीनियस इंसिडेंट था और बच्ची जो है शी एक्सपायर्ड, पोस्टमार्टम के बाद वरसा ने लाश लेके तो सगियां चौक के ऊपर रोड भी ब्लॉक कर दी। उनसे नेगोशिएशंस हुई और उनको यकीन दहानी कराई गई कि इंशाल्लाह ये जो परपिट्रेटर्स हैं या जो वारदाती हैं जिन्होंने ये हीनियस क्राइम जो है वो कमिट किए हैं, दे विल बी टेकन टू द टास्क। पुलिस अपने जो है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस इसके ऊपर अपना काम करती रही। फैमिली के साथ भी बड़ा क्लोज़ हमने लिज़ॉन बनाया। वजह अनाद ये सामने आई कि कैसर उर्फ दारा, जो कि आयशा का भाई है मकतूला का, इसकी कोई पुरानी रंजिश चल रही थी इल्ज़ाम अलैहान के साथ, क्योंकि एक नामज़द FIR थी। इसके अंदर वकास, रफ़ीक और इनका एक साथी काशिफ वो नामज़द थे और 2 नामालूम उन्होंने जो है इसके अंदर FIR के अंदर एक्यूज़ जो है वो नामज़द किए हुए थे। जब बैकग्राउंड में गए तो ये बात समझ आई कि ये इल्ज़ाम अलैहान का इनके ऊपर जो इल्ज़ाम है वो ये है, जिन्होंने आके आयशा को सब्सिक्वेंटली कत्ल किया, कि ये हमारे लिए मुखबरी किया करते थे पुलिस की एट द फेस ऑफ इट, जो ये बात सामने आई। पुलिस क्योंकि फैमिली का प्रेशर भी था, अदरवाइज़ हीनियस केस था, पुलिस इसके पीछे जो है वो काफ़ी टाइम से अपनी वर्किंग जो है वो कर रही थी। ASP चादरा साहब और उनकी टीम काफ़ी क्लोज़ पहुंच गए और तकरीबन 5 मई को पुलिस को एक इंटरसेप्ट मौसूल होती है कि कैसर उर्फ दारा, जो कि आयशा मकतूल का भाई है और अभी एडमिट होता है मेयो हॉस्पिटल के अंदर, उसको वकास और काशिफ ऑल दी वे बेसिकली ये रहने वाले शेखुपुरा के हैं और सारे इंसिडेंट्स भी शेखुपुरा में हो रहे हैं। शेखुपुरा के हैं। जी बिल्कुल। वाकया जो इन्होंने इल्ज़ाम लगाया, ये जो पहला वाकया है वो हमारे पास हो रहा है शदरा के अंदर, ठीक है, लाहौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। बाकी सारे जितने इनके पिछली वजह अनाज चल रही है वो सारी शेखुपुरा के अंदर उसकी हैपनिंग हो रही है, फैक्ट्री एरिया, थाना फैक्ट्री एरिया के अंदर। उसके ऊपर पुलिस ने अपनी हिकमत अमली जो है तय करके मुख्तलिफ पॉइंट्स पे अपनी नाकाबंदी की और स्पेशल टीम्स जो हैं इनके अरेस्ट के लिए लगाई। 5 तारीख को रात 11:30 बजे अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस टीम वाज एबल कि उन्होंने वकास और काशिफ को जो है वो अरेस्ट कर लिया। और जब उनसे इस बाबत पूछा गया तो उन्होंने बड़े होश रुबा जो है वो इंकशाफात किए, जिसमें ये भी शामिल था कि उनका तीसरा साथी रफ़ीक जो है वो अभी भी मेयो हॉस्पिटल में मौजूद है और कंसर्न वार्ड के बाहर वो खड़ा हुआ है और वो हमें रैकी दे रहा है कि जी ये यहाँ पे जो है वकास कैसर जो है वो एडमिट है। तो इट वाज़ वेरी शॉकिंग, आल्दो कि हमारे पास पहले इसकी इतला मौजूद थी, लेकिन टाइमली अगर रिएक्ट ना करती शदरा पुलिस तो इससे बहुत बड़ी जो है वो इंसिडेंट सामने आ सकता था। और जो इनका बैकग्राउंड है, जिस तरीके से ये इनडिस्क्रिमिनेट फायर करते हैं, तो ऐन मुमकिन था कि उस दिन अगर ये हॉस्पिटल पहुंच जाते, मेयो हॉस्पिटल में, और उस कंसर्न वार्ड में पहुंच जाते जहां कैसर एडमिट था,
तो दे वुड हैव डन द सेम जो उन्होंने आयशा और कैसर के साथ उनके घर में जाके किया। तो अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड और पुलिस की टाइमली एक्शन की वजह से एक और इंसिडेंट होते होते रह गया और जो कल्प्रिट्स थे वो अरेस्ट होके अपने कैफर किरदार को पहुंचेंगे। मज़ीद तफ्तीश उनकी जो है वो जारी है। अच्छा, ये मुल्ज़िमान जब उनके घर घुसे तो उन्होंने आयशा को ही क्यों कत्ल किया? कत्ल करने का असल उनका टारगेट कौन था? यानी अगर उन्होंने कैसर को मारना था अस्पताल में जाके, तो कैसर को उस टाइम ही उनके घर में मारते जब उन्होंने वहाँ पर जाके गोलियाँ चलाई, तो आयशा को क्यों कत्ल किया था? जो इंसिडेंट रिपोर्ट करते हैं नज़ीर साहब, उनके मुताबिक ये दीवारें फलांग के घर में आए और कैसर जो है वो एक साइड वाले रूम पे ठहरा हुआ था। आयशा और उसकी वालदा नसीम जो हैं वो अलहदा कमरे में ठहरी हुई थी। तो यूँ ही वे नीचे इन्होंने दीवारें फलांग के नीचे उतरे तो सबसे पहले जो रूम था वो आयशा का और उसकी वालदा नसीम बीबी का था। इन दोनों ने जो है उनके साथ मुज़ाहमत की। मुज़ाहमत के बदले में वकास और काशिफ ने फिर इनडिस्क्रिमिनेट फायर की, जिसकी जद में आके आयशा मौके पे जहाँ बाग हो जाती है और नसीम बीबी को जो एक बुलेट लग जाती है। फिर उस कमरे की तरफ भागे जहाँ पे कैसर जो है वो छुपा हुआ था और उस क्लोज डोर के ऊपर बंद दरवाजे पे इन्होंने उस वक्त तक फायरिंग की जब तक इनके एमुनीशन जो है वो एक्सपायर नहीं हो जाता। तो उस वक्त तक ये फायर करते रहे। अगर उनके पास एमुनीशन और होता तो कोई इसमें बईद नहीं कि वो कैसर की भी जो है वो जान ले लें। अभी जिस तरह नसीम बीबी हैं, उनको कितने फायर लगे थे और उनकी हालत कैसी है? वो अपने घर आ गई हैं या फिर अस्पताल में ही होगी? नसीम बीबी 3 दिन के बाद जो है वो डिस्चार्ज हो गई थी। उनको एक फायर शोल्डर पे लगा था। कैसर को 3 फायर लगे थे। ही वाज सीरियस, लेकिन थैंक्स टू अल्लाह कि ही सर्वाइव्ड और ही स्टेबल नाउ। तो ये जिस तरह इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मकतूला और उसका भाई, ये पूरी फैमिली हमारी पुलिस को मुखबरी करते थे, किस तरह की मुखबरी करते थे? क्या ऐसी चीज़ थी जो इनके दिल दिमाग में बैठी हुई थी और इन्होंने उनके घर जाके फायरिंग की? जी देखिए, इसमें 2 वर्जन्स हैं। एक वर्जन तो मुदई का है नज़ीर साहब का, जिसके मुताबिक ये मुखबरी का इल्ज़ाम है इनके ऊपर। दूसरा वर्जन आ रहा है शेखपुरा की तरफ से, इल्ज़ाम अलहान की तरफ से। उसमें ये है कि कैसर उर्फ दारा उनके किसी एक रिलेटिव जो अभी इल्ज़ाम अलहान हैं वकास और काशिफ, उनके किसी रिलेटिव के कत्ल के अंदर उसकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो ये इस चीज़ को सस्पेक्ट करते हैं। तो 2 मुख्तलिफ वर्जन्स हैं। इसका बेहतर जो है वो जवाब शेखपुरा पुलिस जो है, कंसर्न थाना फैक्ट्री जो है, वो इसका जवाब दे सकती है। जो इन इल्ज़ाम अलहान वकास और काशिफ का जो बैकग्राउंड है और जो मोडस ऑपरेंडी है, अगर उसको हम मद्देनज़र रखें तो ऐन मुमकिन था कि अगर ये मेयो हॉस्पिटल पहुंचने में कामयाब हो जाते और कंसर्न वार्ड जहां पे काशिफ एडमिट था, कैसर एडमिट था, वहां तक पहुंच जाते तो इन्होंने वहां पर भी इनडिस्क्रिमिनेट फायर करना था और उसके नतीजे में भी कैसर के अलावा और जो दीगर जो मरीज़ वहाँ पे वार्ड में मौजूद हैं उनकी भी जो है वो जान को जो है वो ख़तरा लाहक था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड और पुलिस ने टाइमली रिएक्ट किया, जिसकी वजह से एक और हादसा होते होते जो है वो बच गया। नाज़रीन, ये हमारे साथ एसपी सिटी काजी अली साहब मौजूद हैं। आपने इनकी गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई। हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।